हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, फरवरी में बोर्ड एग्जाम है और अभी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। किस तरीके से हम पढ़ाई करें ताकि 90% आ जाए, किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि हम स्कूल में फर्स्ट रैंक ले आए, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि जिले में फर्स्ट रैंक आ जाए, हम कैसे पढ़ाई करें कि सर 95+ % आ जाए, या हम अच्छा स्कोर कैसे करें, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। मैक्सिमम आप लोग देखोगे हर बच्चा सोचता है कि हम अपने स्कूल में पहला स्थान लाएं, हम अपने जिले में टॉप करें, है ना, हम एमपी में, स्टेट में टॉप करें। लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होता है। उस स्ट्रेटजी से यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेट आप भी जो चाहते हो वो कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों आप अपने क्लास में ही आजमा लेना कि 2-4 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई में एक्टिव होते हैं, यानी जो होमवर्क दिया जाता है उसे करके आते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उसको पहले से पढ़ लेते हैं। तो उनके पीछे बच्चों एक रीजन है, क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। स्मार्ट स्टडी आपका बच्चों उनका रहता है, मतलब जो पढ़ने का तरीका बिल्कुल स्मार्ट होता है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए। यदि जो बच्चा स्मार्ट वर्क नहीं करता, वो हार्ड वर्क कितना कर ले कोई फायदा नहीं। पूरे साल से आप पढ़ रहे हो, पूरे किताब को पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस करने का कोई साधन नहीं है, आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपके पास कोई मतलब एक गाइडेंस करने वाला टीचर नहीं है, तो फिर आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाते जितना आप बनाकर चलते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ताकि आप लोगों को ऐसे ही स्टडी मटेरियल या जो भी मोटिवेशनल या कि जो भी आपके लिए बच्चों स्ट्रेटजी प्लान है, वो आपके लिए जो भी मैं अपलोड करूं या वीडियो प्रोवाइड करूं वो आप तक पहुंचता रहे। तो आज का हमारा टारगेट ही है बच्चों की 90 या 95% कैसे लाएं। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा बच्चों। यदि आप लोग स्मार्ट तरीके से यानी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो पहला आप लोगों का टारगेट हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, पहला आपका टारगेट फिक्स हो जाए। क्यों टारगेट फिक्स होना चाहिए? कि हम 80% बनाना चाहते हैं, है ना, या हम 85% बनाना चाहते हैं, या हम 90% बनाना चाहते हैं, या 95% बनाना चाहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपका जो समय है विद्यालय जाने का 10:10 है। विद्यालय में प्रेयर की घंटी कितने बजे बजती है? 10:30। यदि आप लोग लेट हो गए हैं और टारगेट ही है कि 10:30 पहुंचना है, तो आप लोग थोड़ा फास्ट चलोगे, क्योंकि हमें लेट हो चुका है, प्रेयर से पहले पहुंचना है, नहीं तो दंड मिलेगा। यदि आप लोग मान लीजिए 10:15 घर से निकलते हैं, थोड़ा और गाड़ी फास्ट चलाते हैं, मतलब अपने पैदल चलने का तरीका तारतम थोड़ा और साइकिल तेज चलाते हैं। यदि 10:20 में चला तो दौड़ते हुए जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है कि 10:30 बजे विद्यालय पहुंचना है। जब तक टारगेट नहीं रहता है, यदि टीचर बोल दे कि हाँ बेटा तुम्हारा 10:30 बजे से स्कूल लगना है, प्रेयर की घंटी 10:30 बजे लग जाएगी, लेकिन तुमको आना होगा जब आना, तो आप लोग क्या करोगे कि बस धीरे धीरे चलोगे। घर से चाहे आप 10 बजे चल दो, 9:30 बजे चल दो, लेकिन पहुंचोगे 11 बजे। ऐसा होता है कि नहीं? जिस विद्यालय में यदि रेगुलरिटी नहीं होती तो बच्चे पहुंचते रहते हैं, वहां अटेंडेंस टीचर लगा लिए फिर भी बच्चे पहुंचते रहते हैं। तो वो आप लोगों का बच्चों ये क्यों हो जाता है? जब लक्ष्य नहीं रहता और टीचर ने कह दिया कि 10:30 बजे के पहले विद्यालय में हाजिर होना है, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप लोग 10:30 बजे आप हाजिर हो जाओगे। नहीं जानते हो कि एब्सेंट लग जाएगा, टीचर पनिशमेंट करेगा। तो आप लोगों का जब तक टारगेट फिक्स नहीं रहता प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि पहला तो आप लोग गोल फिट कर लो। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिस दिन गोल फिट कर लोगे, इस गोल के लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग बच्चों इस गोल को लिखकर जहां पर पढ़ते हो बच्चों, बढ़िया सा आप चिपका दो। क्यों चिपका दो? पहला काम आप लोग कर लेना, यदि आप लोग बेहतरीन रूप से 90% लाना चाहते हो, ताकि सोकर उठो ना तो लगे भैया हमने टारगेट क्या बना है 90%, उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, हमने टारगेट क्या बना है 80%, हम उतना मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। उठो, बैठो, जागो, सो, पढ़ने बैठो, पढ़कर उठ जाओ, चलो फिरो घूमो कहीं भी, लेकिन आपके मन में ये शब्द बैठा होना चाहिए कि हमने 12th क्लास में हम 85% हमें लाना है, वो हमने टारगेट बना रखा है। तो ये
पहला आप लोगों का प्लान होना चाहिए कि हमें 85 लाना है, स्कूल में पहला स्थान लाना है, बच्चों में पहला स्थान लाना है। चाहे जितना भी हो सके, कितना भी सामने वाला होशियार है, लेकिन हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे और उसको पीछे करेंगे। त्रैमासिक में उससे कम नंबर आए, अर्धवार्षिक में उससे कम नंबर आए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमें नंबर में क्रॉस करना है। यह पहला पॉइंट आपका होना चाहिए प्यारे बच्चों। जी हां, आप लोगों को क्लियर? यानी पहला हमने क्या आप लोगों से चर्चा कर ली कि प्यारे बच्चों टारगेट बना लो कि हमें कितना परसेंटेज लाना है। क्योंकि बच्चों आप लोगों को मैं यदि आपसे कह दूं कि यदि आप लोग 90% लाना चाहते हो, कितना परसेंट? 90%। और आपके में टोटल कितने सब्जेक्ट है बच्चों? 5 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। एक एक पॉइंट को समझना, थोड़ा समय देना। 5 सब्जेक्ट आप लोग प्यारे बच्चों, यदि कह दूं कि आपने फिजिक्स में 90 नंबर ले आया, केमिस्ट्री भी 90 नंबर ले आया, बायोलॉजी या मैथ में भी 90 नंबर ले आया। क्यों? क्योंकि इनकी कोचिंग करते हो, इनकी नोट्स ले रखे हो, इनकी आप यूट्यूब पे क्लास देखते हो, शिव सर के वीडियोस देखते हो, तो इनमें आपने 90 नंबर ले आया। लेकिन मशक्कत कहां रह जाती है? आपने हिंदी बच्चों कितना नंबर लाया? हिंदी में बहुत मेहनत की, लास्ट में तो मेहनत करते हैं बच्चे, 80 नंबर में टक गए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बच्चों 75 नंबर में टक गए। अब आप लोगों के बच्चों यहां से 2% और 1% यहां, और 90% जो आपने टारगेट बनाया था वो आपका 87 में ही रह गया। 3% आपके कम हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इन 2 सब्जेक्ट में थोड़ा सा मेहनत कम कर दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जो आप लोग 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं वो ऑल सब्जेक्ट की बात करता हूं, जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट को आपको क्या देना है बच्चों? टाइम देना है, यानी समय देना है। समय कैसे देना है? अब आपके पास कोचिंग का ऑप्शन हो या ना हो, लेकिन तीसरी पॉइंट मैं आपको लिख कर बता देता हूं प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम है बच्चों, वो कोचिंग में बर्बाद नहीं करना है। मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, कोचिंग में बर्बाद नहीं करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों आप लोग मैक्सिमम कोचिंग वाले सर से बोलो कि सर नवंबर में हमारी क्लास खत्म होनी चाहिए, सिलेबस हमारा नवंबर में खत्म हो जाए। सिलेबस हमारा बच्चों कब खत्म हो जाए? नवंबर में। ठीक है, कब खत्म हो जाए? नवंबर में। और प्यारे बच्चों दिसंबर में केवल हमको रिवीजन करना है। और कोचिंग में आप लोगों को मैं एक तरीका बताता हूं कि कोचिंग की क्लास 1 घंटे लगती है ना, तो आधे घंटे पहले जाना और आधे घंटे बाद में आना, टोटल 1 घंटे की क्लास में 2 घंटे लग जाती है। और आप कोचिंग में भी देख लेना, वहां भी 40 मिनट ही क्लास चलता है। हम भी पढ़ाए हैं कोचिंग, अभी भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों से मैं कहता हूं कि हर टीचर से आप बात करो, जो भी आप सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स के जा रहे हो, केमिस्ट्री के जा रहे हो, बायोलॉजी के जा रहे हो, तो बोलो सर हमारा जो कोर्स है वो कब खत्म हो जाना चाहिए? नवंबर में खत्म हो जाना चाहिए। और जो कोचिंग नहीं करते हैं उनको तो क्लासेस शिव सर ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पूरी साल फ्री कर रखी है, यूट्यूब पे पूरा क्लास फ्री रहता है बच्चों। तो आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेहतरीन रूप से आप लोगों को क्लासेस मिलता रहता है। ओके बच्चों, चलिए अगला जो पॉइंट हमारा, जो आपका बच्चों चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है बच्चों कि आप लोगों को आज क्या करना है? 5 ईयर ओल्ड पेपर, ठीक है, 5 ईयर ओल्ड पेपर। लेकिन ध्यान रखना उसमें भी आपको सिलेबस का ध्यान रखना बच्चों, सिलेबस का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों 2018 का कुछ और था, 19 का अलग था, 20 का अलग था, 21 का अलग था, 22 का अलग था। इसके बाद एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया कोरोना के बाद में, है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 5 साल के पेपर को बच्चों क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कितना करना है? प्रैक्टिस कितना करना है? प्रैक्टिस कितना करना है बच्चों? प्रैक्टिस कितना करना है? जितना कि वो एक एक क्वेश्चन आपसे याद ना हो जाए। ध्यान रखना बच्चों, कितने साल का? 5 साल का। आप लोग कहीं से भी पाओ, और यदि कहीं नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इन सभी प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग जब देखोगे बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री का
मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, लगभग 80, 85, 90 उनमें सारे प्रश्न ऐड हैं, तो आप लोगों को कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। तो 5 साल के पेपर है ना बच्चों, वो आप लोग ऑब्जेक्टिव है ना सब कुछ तैयार कर लें कि आपके पास परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोध है, 2-3 साल के पेपर तो वहीं से मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों को करना है चौथे नंबर पे पॉइंट में, है ना बच्चों। जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट ध्यान देना बच्चों, जिन जिन पॉइंटों को मैं बता रहा हूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए शिव सर द्वारा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए अपन एक क्या बना दिए बच्चों, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट, जब भी ये वीडियो देखना तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा, कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026, इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। जब इस नाम से प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को बच्चों हर दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। हर दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का हमने इस वीडियो बनाने से पहले अपलोड कर दिया है और जल्द ही प्यारे बच्चों आप लोगों को बायोलॉजी का मिल जाएगा। तो शिव सर के द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं और प्रॉपर तैयारी के लिए नोट्स भी आपके पास होना चाहिए। और हम बच्चों मात्र एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं 100 RS और प्रॉपर नोट्स देते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। मैं YouTube पे एकदम फ्री क्लास चलता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर आप फ्री नहीं करते हैं, आप फ्री नहीं पढ़ाते हो। भैया साल भर इसी बोर्ड में इस साल मैंने पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है फिजिक्स और चैप्टर नंबर आपका 8 चल रहा है केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी चल रहा है। और नवंबर के लास्ट यानी 15 दिसंबर तक आपकी क्लास फ्री हो जाएगी। और बच्चों आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। पिछले बार मैंने 10 सेट मॉडल पेपर दिया था हिंदी का बच्चों, किसका? हिंदी का। और मैं आपसे वादा करता हूं 98 नंबर उसमें से आया था। लेकिन हाँ, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हौसला बुलंद कर लो कि अब हमें पढ़ना है, चाहे जो पड़ जाए भैया हमको पढ़ना है। लेकिन हाँ भैया, आप लोग तो खूब मेहनत करते हो, लेकिन बीच में डिस्टरबेंस कौन करता है? डिस्टरबेंस कौन करता है भैया? 6 नंबर में आप लोग डिस्टरबेंस कहां हो जाते हो? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कैसे? आपने यूट्यूब पे क्या करने आया? आपने यूट्यूब पे क्या करने आया? स्टडी करने आया। क्या करने आया? स्टडी करने आया। लेकिन बच्चों आ गया खाना कैसे बनाएं, और रील एक, फिर दूसरा, फिर 2 मिनट और देख लें, तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, बस 10 मिनट देख लें और ऐसे ऐसे में आपका पूरा का पूरा टाइम खत्म हो जाता है। और जब टाइम खत्म हो जाता है तो आपकी किसी प्रकार से कोई स्टडी नहीं होती। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग पढ़ाई करना है तो टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल कैसे बना लो? फिजिक्स है तो कम से कम 1.5 घंटा, केमिस्ट्री है तो कम से कम 1.5 घंटा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री। और यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो कम से कम 1.5 घंटा। यदि मैथ सब्जेक्ट है तो कम से कम 2 घंटा। कितना घंटा बच्चों? 2 घंटा, है ना। हिंदी कम से कम 1 घंटा और इंग्लिश कम से कम 1 घंटा। कम से कम इतना पढ़ाई करना है, चाहे हमको कुछ भी हो जाए। मोबाइल से यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास हम स्कूल के क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। ये मुझे अलग से स्टडी करना है। मेरे पास नोट्स है, मेरे पास गाइड है, मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, मेरे पास कुछ प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि प्यारे बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं बात करता हूं फिजिक्स, कम से कम 7 सेट मॉडल पेपर मैं लाऊंगा। केमिस्ट्री कम से कम 7 सेट लाऊंगा। बायोलॉजी इनका भी कम से कम 7 सेट लाऊंगा। और बच्चों हिंदी की लगभग 10 सेट मॉडल पेपर लाऊंगा। जल्द ही ये मॉडल सेट आपके लॉन्च होने वाले 10-20 रुपए में मिलेंगे। लेकिन यदि इतना तैयार कर लोगे तो मैं कहता हूं भैया आप लोग प्रॉपर रूप से अच्छे नंबर लाओगे। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जो आपसे बार बार विनती की है, ये जो सोशल मीडिया बच्चों, ये जो सोशल मीडिया है, ये आपको बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि शाम टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 7 से 8 या 8 से 9 1-2 घंटे क्लासेस देखनी है, बाकी सेल्फ स्टडी करना है। अब हम हर यूट्यूब पे जाकर झांकेंगे नहीं कि कोई पेपर, मैं ये नहीं कहता हूं कि शिव सर का ही क्लास देखो, आप कहीं भी देख लो।
लेकिन इतना ध्यान रखना कि वास्तविक रूप से वो टीचर आपके लिए काम सही कर रहा है कि पता चला उसे आप कभी पहचानते भी नहीं हो और 300 रुपए आकर के बोल दिया भैया 300 डाल दो, बोले अरे यार 300 डाल देते हैं, पता चला जाकर के पेपर में फेल हो जाते हो। एमपी बोर्ड का सबसे बड़ा परेशानी यही है कि पेपर टाइम में फर्जी पेपर लाखों लोग डालते हैं और उनकी व्यूज भैया ऐसे बच्चे पैसे भी दे देते हैं और वहां पर जाकर फंस जाते हैं और बोलते हैं कि सर हमें वहां उतना अच्छा चीज नहीं मिल पाया जितना हमने पैसा दे दिया, केवल एक पेपर थमा दिया, खत्म कहानी। और हम इतना नॉमिनल कॉस्ट में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि एक बार पढ़ के तो देखो बच्चों, आप लोग खुद लगेगा कि हमारे पास क्या चीज मिल गया है। और हमेशा कहता हूं, अगला फैक्ट बच्चों जो आप लोगों को, मैं आप लोगों से एक जरूर चीजें बात शेयर कर रहा हूं कि सीमित दोस्त होने चाहिए। अब भैया ध्यान रखना, दोस्ती करते करते, दोस्ती निभाते निभाते ऐसा कहीं ना हो कि दोस्त ही आपका आगे चला जाए और आप पीछे रह जाओ। दोस्ती उतना ही निभाना प्यारे बच्चों, दोस्ती उतना ही निभाना जितना आपके पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। लिमिटेड दोस्त रखना जो आपके कैटेगरी का हो, आपसे पढ़ने में होशियार हो, आपके साथ हो, आपको कभी ऐसा ना कहे कि आप पढ़ने बैठ गए हो, बोलो चलो चलते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कुछ खा के आते हैं, घूम के आते हैं, खेल के आते हैं। क्योंकि ये वक्त खेलने का नहीं है, ये वक्त घूमने का नहीं है, ये वक्त मजे लेने का नहीं है, ये वक्त कहीं मार्केटिंग करने का नहीं है, ये वक्त त्योहार मनाने का नहीं है। ये वक्त हमें एक एक मिनट, एक एक सेकंड, यानी हर एक दिन वो आपका है बच्चों। जितना मेहनत कर लो उतना आपका धन है, उतना आपका ज्ञान है, उतना आपका परसेंटेज है। ये एक एक दिन आपका एक एक परसेंटेज मायने रखता है। ध्यान रखना, यदि 90 दिन है और एक दिन में आप 1% काउंट कर लो तो 90% ला सकते हो, लेकिन वो एक दिन आप कैसे व्यतीत करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। स्कूल आप 6 दिन जाते हो, लेकिन 6 दिन में आपका एक संडे फंस जाता है और संडे में आप लोग सोच ले कि आज संडे है, आज हमें नहीं पढ़ाई करना, आज तो छुट्टी का दिन है, आज कोचिंग भी बंद है, आज चलो खेलते हैं। और 6 घंटे आपने क्रिकेट खेल ली या 6 घंटे आप वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने चले गए, तो वो 6 घंटे में हो सकता है आपका कोई चैप्टर रिवीजन हो जाए। तो प्यारे बच्चों, टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और इन दिनों में आप लोग कहीं भी कितना भी देख लो, आप फेसबुक में चले जाओ, रील्स ही रील्स, आप इंस्टाग्राम में चल जाओ, रील्स ही रील्स, आप यूट्यूब पे चल जाओ, रील्स ही रील्स। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन सब चीजों से थोड़ा सा इग्नोर करो। फेसबुक को 2 महीने से डिलीट, हम इंस्टाग्राम को 2 महीने के लिए डिलीट, हम भैया यूट्यूब पे और मान लीजिए व्हाट्सएप पे यदि कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीज रखो, बाकी हम जिन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थोड़ा सा दूर रखो। और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो कि कुछ बच्चे किताब खोलकर टीवी देख रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो सॉन्ग सुन रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर हम तो घर में सभी लोगों के बीच में बैठकर बात भी सुनते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो वो कैसे आया, कहां से आया, कैसे बच्चों इसको हम याद करें, वो सब तरीका सोचो। किस तरीके से इजी वे में हम पढ़ें ये सोचो ताकि एग्जाम तक याद रह जाए। इन सारी चीजों को आप लोगों को बच्चों एक एक पॉइंट है ना ध्यान रखना है। और जल्दी बच्चों आप लोगों के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम निश्चिंत ही बच्चों आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हो सकता है यदि जितना हमसे हो सकेगा एमपी बोर्ड के लिए मैथ के भी कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लेकिन आप लोगों से अंतिम में अपना बड़ा भाई समझ करके बात को समझना कि प्यारे बच्चों जिन बातों को मैंने आपको 10 बातें लगभग शेयर किया है, उन 10 में से 5 बात भी आप लोग यदि अपने जीवन में उतार लिए इन 2 महीने के लिए, बात में भले ही शिव सर को भूल जाना, भले ही संस्था को, शिव कोचिंग क्लासेस को भूल जाना, लेकिन प्यारे बच्चों आपका भविष्य बन जाएगा। इससे बड़ी हमें कोई ज्यादा कुछ चीज चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपकी भविष्य सबसे जरूरी है। और फिर बच्चों आज नहीं, लगातार 20, 21, 22, 5-6 साल से YouTube पे हम क्लासेस दे रहे हैं और हर साल आप देख लो फ्री में कोर्स कंप्लीट करते हैं, फ्री में आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करते हैं। बस आप लोगों को बच्चों मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आज आपने मोटिवेशन पा करके बस 10 मिनट पढ़ लिया और कल से फिर भूल गए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 2 महीने के लिए जुनून जज्बा दिल में जगा लो प्यारे बच्चों। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आपने 85% टारगेट बना लिया तो आप पा सकते हो, उतना नंबर आपका आ सकता है। 90% भी टारगेट बनाए उतना नंबर आ सकता है। बस उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हो ना, उस उम्र में आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो चीजें हैं जो आप उसका उपयोग कर सकते हो। बाद में समय बीत जाने से
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो कुछ बच्चे रोना भी रोएंगे कि सर हमने फेल हो गया, रुक जाना नहीं का फॉर्म कब होगा, सर यहाँ पे नंबर कट गए, सप्लीमेंट्री का फॉर्म कब होगा। तो इससे अच्छा बच्चों अभी 2 महीने मेहनत कर लो, बाद में परेशानी नहीं होगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ग्रुपों में शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।